नमस्कार बच्चा, स्वागत है आपका। आज सेकंड क्लास है हिस्ट्री की। कल वाली क्लास आपने शायद देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आप पहले क्लास फर्स्ट क्लास को देखिए। आज आपकी हिस्ट्री की है सेकंड क्लास, ठीक है। आज अपन इसमें पढ़ेंगे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट में अपन इसको बांट के फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और आज अपन उन 3 पार्टों को अच्छे तरीके से, उनमें क्या साक्ष्य मिले, क्या अवशेष थे, कैसे खोज की गई, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, कल आपको मैंने बताया था हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल जिसको कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल जिसको कहा जाता है, और हिस्टोरिक पीरियड जिसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये 3 पार्ट में कल मैंने आपको हिस्ट्री में बांटा था, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसको बच्चा अपने 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। कल मैंने आपको बताया था, पहला पार्ट पूरा पाषाण काल, जिसको बच्चा अपने पत्थरों का काल कहा गया है। दूसरा आपको बताया था मध्य पाषाण काल, जिसको लघु पाषाण काल कहा गया है। तीसरा आपको बताया था नव पाषाण काल, ठीक है। ये 3 प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया जाता है। मतलब समय के अनुसार ये 3 भाग बांटे हैं। अगर अपन इनमें तीनों में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्या मिला है, ठीक है, वो अपन आज अच्छे तरीके से क्लासीफाई करेंगे क्या मिला है, ठीक है बच्चा। चलिए शुरू करें अपन पूरा पाषाण काल, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक पार्ट है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पे अपने आते हैं बच्चा। सबसे पहले पूरा पाषाण काल का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट ब्रुश एफ नामक एक विद्वान था, ठीक है। 1863 में इसने जो पूरा पाषाण काल है उसका अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आधुनिक बात, ठीक है। चलिए अपन पूरा पाषाण काल में चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले, ये यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे या नहीं करते थे, भोजन कैसा करते थे, वहाँ पे साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, वो अपन आज इसमें सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है शिकार की बात, या उससे भी पहले देख लें कि इसको अपन पत्थरों का काल कहा जाता है। पत्थरों का काल, पूरा पाषाण काल को पत्थरों का काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक पत्थरों का उपयोग करते थे ये। हर बात पर भाटा चक लेन था, पत्थरों का उपयोग, सारों ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग, ठीक है। पत्थरों का उपयोग सबसे अधिक करते थे, ठीक है। शिकार का कोई ज्ञान नहीं था इनको। देला कोई ध्यान को नहीं हो भी कोई शिकार शिकूर करके खा लिया कि नहीं मार के खा लिया ना, कोई मतलब को नहीं। कोई मर गयो बिन जीम लियो, समझे मेरी बात। शिकार का कोई ज्ञान नहीं था। शिकार का कोई ज्ञान नहीं था बच्चा इनको, ठीक है। कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाने लगे थे ये, कच्चा मांस खाते थे बच्चा, ठीक है। ये इतनी समझ में आ गई होगी आपको। पूरा पाषाण काल, इसका समय काल है अज्ञात समय से लेकर
पता नहीं ये कब से शुरू हुआ, ठीक है। अज्ञात समय से लेकर लगभग 10,000 BC तक। BC आप समझते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। BC ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे जो पहले का काल है, जो उल्टा चलता है, ठीक है, BC, ठीक है। एक बहुत अच्छी इन्होंने कार्य किया, आग जलाना सीख लिया बच्चा इन्होंने। आग का आविष्कार इसी समय काल में हुआ है, आग का आविष्कार कर लिया था इन्होंने। आग जलाना सीख लिया था, ठीक है। आग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आग के साक्ष्य, ठीक है बच्चा, आग के साक्ष्य मिले हैं चीन से। चीन से मिले आग के साक्ष्य, चीन की चाओजूंग गॉन्जियन चीन की चाओजूंग गॉन्जियन गुफा से मिले हैं आग के साक्ष्य, ठीक है। आग के साक्ष्य चीन से मिले हैं, वहाँ की एक गुफा चाओजूंग गॉन्जियन, ठीक है, वहाँ से आग के साक्ष्य मिले। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, आग जलाना सीख लिया, उसी समय सीख लिया था आग जलाना, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? अध्ययन किसने किया? अध्ययन रॉबर्ट ब्रुश एफ ने अध्ययन किया इसका, पूरा पाषाण काल का। कब किया बच्चा? 1863 में, ठीक है, ईस्वी है ये, AD है, ठीक है, 1863 में। पत्थरों का काल इसको कहा जाए बच्चा, पत्थरों का काल इसको कहा जाता है, सबसे अधिक ये पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। शिकार का कोई ज्ञान नहीं था, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है बच्चा। आग जलाना सीखा था। आग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चीन से, चाइना से आग के साक्ष्य मिले हैं। चाओजूंग गॉन्जियन गुफा है, वहाँ से आग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट की कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे अपन देखते हैं, शायद इस समय कुछ बोलने की भाषा हो या ना हो, लेकिन ये इन्होंने चित्रकारी सीख ली थी बच्चा। पूरा पाषाण काल में चित्रकारी शुरू हो गई थी, चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी बच्चा, चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अच्छा, चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चित्रकारी के सबसे प्राचीन साक्ष्य, चित्रकारी के सबसे प्राचीन साक्ष्य बच्चा, चित्रकारी के सबसे प्राचीन साक्ष्य बच्चा मिले हैं भीमबेटका गुफाओं से। भीमबेटका गुफाओं से चित्रकारी के सबसे ज़्यादा प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे पुराने प्राचीन साक्ष्य। भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं बच्चा? ये हैं बच्चा MP रायसेन ज़िले में, मध्य प्रदेश में है, MP रायसेन ज़िले में है भीमबेटका गुफाएं, ठीक है। अच्छा, भीमबेटका गुफाओं को और थोड़ा जान लेते हैं। भीमबेटका गुफाएं आ गई। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की बच्चा? भीमबेटका गुफाओं की खोज की बाडकर ने, बाडकर ने खोजा बच्चा इनको। भीमबेटका गुफाओं को किसने खोजा? बाडकर ने खोजा, ठीक है। कब खोजा? लगभग 1900, लगभग तो क्या, ये तो एग्जैक्ट है, 1957-58 में भीमबेटका गुफाओं को खोजा गया, ठीक है, ईस्वी में 1957-58 में भीमबेटका गुफाओं किसने खोजा? बाडकर ने खोजा। कब खोजा? 1957-58 में। अच्छा, भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं। अच्छा, एक और बात इसमें आती है, लाल व
दिख रहा है बच्चा, लाल व हरे रंग का उपयोग किया गया। ऐसा माना जाता है कि लाल और हरे रंग का उपयोग बाद में किया गया है, लेकिन हाँ जो भीमबेटका गुफाओं में जो मिले हैं, जो चित्रकारी मिली है, उनमें लाल और हरे रंग मिले हैं बच्चा। ठीक है, चलिए भीमबेटका गुफाएं आ गई। भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया है। ठीक है, अच्छा यूनेस्को हेरिटेज साइट में भीमबेटका गुफाओं को कब दर्जा मिला? ये मिला है बच्चा 2003 में। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHS, ठीक है, इसमें 2003 में डाल दिया गया। भारत में कुल लगभग 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से भीमबेटका गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दी गई। ठीक है बच्चा, भीमबेटका गुफाओं को खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया? बाडकर के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? लगभग 1957-58 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये जो चित्रकारी कौन सी थी? चित्रकारी की शुरुआत हो गई बच्चा सेल चित्रकारी। सेल चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी बच्चा पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अच्छा सेल चित्रकारी को माना जाता है ये महाभारत के समकालीन मानी जाती है बच्चा। सेल जो चित्रकारी है महाभारत के समकालीन मानी जाती है। आप अपने नोट्स में प्रॉपरली ये लिखेंगे। ठीक है, सेल चित्रकारी लगभग महाभारत समय की मानी जाती है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं माना गया कि ये काल भी पूरा पाषाण काल महाभारत के समय के लगभग सामंत होगा, उसके समय के समान होगा? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। जो महाभारत इससे काफ़ी पहले हो गया है शुरू। महाभारत जो हुई थी वो बहुत पहले हुई थी इससे। ठीक है, महाभारत का समय काल आपको जानते हैं। महाभारत लगभग 10,000 BC से तो बहुत पहले हुई थी। ठीक है, ये माना गया कि सेल चित्रकारी यहाँ शुरू हो गई थी महाभारत के समय से। चलिए ठीक है, ये एक विवाद का विषय है, अपने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अपने चित्रकारी की शुरुआत हो गई पूरा पाषाण काल में, चित्रकारी की शुरुआत हो गई। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बच्चा? भीमबेटका गुफाओं से मिले हैं चित्रकारी के साक्ष्य। ठीक है, किसने खोजा भीमबेटका गुफाओं को? बाडकर ने खोजा। कब खोजा? 1957-58 ईस्वी में खोजा गया। ठीक है बच्चा, भीमबेटका गुफाओं में जो चित्रकारी की गई उसमें लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया। ठीक है, लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया। भीमबेटका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया। ठीक है, भारत में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है बच्चा? लगभग 40 के करीब, 40 इंडिया में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, 40 है इंडिया में। ठीक है बच्चा, चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ। चित्रकारी आ गई। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है उसमें मुख्यतः क्या हुआ? पत्थरों का उपयोग करते थे बच्चा। पत्थरों का उपयोग आप समझ गए। ठीक है, आग की खोज इन्होंने कर ली थी। आग की खोज के साक्ष्य चीन से मिले, चांगचुगोंजियन गुफा से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चित्रकारी शुरू की। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले? चित्रकारी के साक्ष्य मिले भीमबेटका गुफाओं से। ठीक है बच्चा, चलिए अब अपन जो पूरा पाषाण काल है इसके प्रमुख स्थल देखते हैं। प्रमुख स्थल, भीमबेटका गुफाओं के प्रमुख स्थल। ठीक है, पहला स्थल है नेवासा। ठीक है, एक स्थल है नैनाम। एक स्थल है बेटा रेणी गुंता।
ये जो दोनों स्थल हैं बेटा, ये हैं महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र में हैं। रेणीगुप्ता ये आंध्र प्रदेश में है बेटा। ये 3 स्थल थे इसमें मुख्य पूरा पाषाण काल के, जहाँ से अवशेष मिले हैं कुछ विशेष। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपका पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। जो भी प्रश्न बनेंगे लगभग इसमें से आ जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छे से आप नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे मध्य पाषाण काल। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है बच्चा, मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है बच्चा। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है बच्चा? लघु पाषाण काल भी कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। ठीक है, अच्छा अब अपन देखें कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, क्या कुछ विशेष अवशेष मिले थे यहाँ से, क्या कुछ विशेष साक्ष्य यहाँ से मिले थे। तो मध्य पाषाण काल में बेटा अपन सबसे पहले देखेंगे, जो पूरा पाषाण काल में अपने शिकार की बात की थी, उनको शिकार का बिल्कुल भी रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने शिकार करना सीख लिया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था बच्चा इनको, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। ये बच्चा तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। तीर कमान का उपयोग करने लगे थे शिकार के लिए। तीर कमान सीख गया चलाना बेटा, बना लिया, गोचा तोड़ लिया, सीख गया। अच्छा, मध्य पाषाण काल का समय काल जो थे, मध्य पाषाण काल बच्चा 10,000 BC से 10,000 BC से लगभग 6,000 BC तक मध्य पाषाण काल रहा। अपन इसमें देखेंगे इस टाइम पीरियड में कौन कौन से अवशेष मिले हैं जो मध्य पाषाण काल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ठीक है, तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, शिकार के जो शस्त्र थे, हथियार, हथियार की अपन बात करते हैं बच्चा, हथियार या शस्त्र जो शिकार के लिए उपयोग करते थे, ये आप लिख लीजिए बच्चा। ये सब चॉपर, चॉपिंग, हैंडकस, और शिकार के लिए एक तकनीक बना ली थी इन्होंने, ब्यूरेन तकनीक का प्रयोग करते थे बच्चा। ब्यूरेन तकनीक का उपयोग करने लगे थे। बेटा लबा सीख गया सारों की शिकार शकूर करनो, पहला तो कच्चे खानता बे लारला तो बे पागला पूरा पाषाण काल वाला तो डोली को नहीं वांगू, ये बेटा सारों ही सीख गया। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, हैंडकस, ब्यूरेन तकनीक का उपयोग करने लगे शिकार के लिए बच्चा। ठीक है, चलिए शिकार आ गया। उसके बाद बच्चा अपन देखते हैं मध्य पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था। पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य बच्चा मिले हैं आदमगढ़ MP से, मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इन्होंने पालतू पशु, अच्छा इनका जो पालतू पशु है
सबसे पहले किसका इन्होंने पालन किया? पालतू पशु, कुत्ता बेटा, सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला। ठीक है। अच्छा, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य मिलते हैं बाजोर राजस्थान से मिलते हैं इनके साक्ष्य। कुत्ता पालने के साक्ष्य बाजोर राजस्थान से मिले हैं। ठीक है बच्चा। अच्छा, पशुपालन शुरू हो गया था इस समय काल में। ठीक है। इसके बाद बच्चा इन्होंने क्या किया? इसके बाद बर्तन बनाना सीखा। बर्तन बनाना सीख लिया बच्चा इन्होंने। बर्तन बनाना सीख लिया। अच्छा, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में जिसको प्रयागराज कहा जाता है, गंगा और यमुना का संगम यूपी में। ठीक है बच्चा। यहाँ से बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, बर्तन बनाने के साक्ष्य। मिट्टी के बर्तन थे बच्चा, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है। हाँ, मैं ऊपर दोबारा से लिख देता हूँ ये मिट्टी के बर्तनों वाला। ठीक है। थोड़ा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने शिकार करना सीख लिया था। शिकार के लिए इन्होंने कुछ हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिन्हें चॉपर, चॉपिंग, हैंड कस और एक ब्यूरेन तकनीक थी एक शिकार करने की। ठीक है। शिकार करने की एक तकनीक थी, 3 तरफ से घेराव करके शिकार करना। ठीक है। ये एक तकनीक का नाम है बच्चा। तीर कमान बना लिया था इन्होंने, तीर कमान का उपयोग करने लगे थे शिकार के लिए। पशुपालन के साक्ष्य मिले आदमगढ़ एमपी से बच्चा। ठीक है। सबसे पहला पशु कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं बाजोर राजस्थान से। ठीक है बच्चा। बर्तनों वाला मैं आपको दोबारा ऊपर लिख के बताता हूँ। लघु पाषाण काल बच्चा इसको कहा जाता है। इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया था बच्चा। बर्तन बनाना सीख लिया। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, यूपी। ठीक है। बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मृत भांड कहा जाता है इनको। ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए थे बेटा इन्होंने। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन का यूज़ करने लगे थे बच्चा ये। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करने लगे थे। ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है। मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल किसके? मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। सघन कुल्लू स्थल, सघन कुल्लू दिख रहा है बच्चा? बड़ा लिखता हूं मैं थोड़ा। प्रमुख स्थल में था सघन कुल्लू स्थल। ठीक है। एक था बच्चा जलहल्ली।
जलहल्ली। एक था बच्चा कुचाई, एक स्थल था कुचाई। ये दोनों स्थल हैं कर्नाटका के, वर्तमान कर्नाटका में के एरिया में थे, कर्नाटका में। ठीक है, ये जो स्थल है ये है बच्चा उड़ीसा का, वर्तमान उड़ीसा में। ठीक है बच्चा, ये जो स्थल है कुचाई ये उड़ीसा में था। सगन कुल्लू जो स्थल है, सगन कुल्लू जो स्थल है, सगन कुल्लू स्थल को कहा जाता है बच्चा राख का टीला। राख का टीला कहा जाता है सगन कुल्लू स्थल को, राख का सगन कुल्लू स्थल को बच्चा क्या कहा जाता है, राख का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये 3 इसमें महत्वपूर्ण स्थल थे जो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में गिने जाते हैं। ये 3 स्थल थे इसमें मुख्यतः। सगन कुल्लू स्थल कर्नाटका में था, क्या कहा जाता है बच्चा इसको, राख का टीला कहा जाता है। ठीक है, जलहल्ली कर्नाटक का ही है, कुचाई उड़ीसा का है बच्चा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्थल हैं यहाँ के। चलिए और देखते हैं, जो मध्य पाषाण काल है, जो लघु पाषाण काल है, इसमें शव दफनाने की प्रथा बच्चा शुरू हो गई थी। शव दफनाने की प्रथा मध्य पाषाण काल में शुरू हो गई थी बच्चा। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चा, शव दफनाने की प्रथा शुरू कर दी। शव दफनाने की प्रथा शुरू कर दी। ठीक है, अभी इसमें कुछ मुख्य स्थल हैं जहाँ पे कुछ शव मिले हैं कब्रिस्तानों से, कब्रों से। ठीक है, पहला देखते हैं बच्चा, पहला बच्चा है दमदमा। पहला स्थल है बच्चा दमदमा हरियाणा। अच्छा, यहाँ से क्या मिला है बच्चा, यहाँ से बच्चा मिले हैं एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 कंकाल। एक ही कब्र से बच्चा 3 कंकाल मिले हैं दमदमा हरियाणा से। ठीक है, दूसरा स्थल बच्चा देखते हैं अपन। दूसरा स्थल है लोखड़िया। लोखड़िया कहाँ है बच्चा, लोखड़िया है साहब मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर यूपी। वही मिर्ज़ापुर, कालीन भैया वाला। ठीक है, मुन्ना त्रिपाठी, वही मिर्ज़ापुर है। यहाँ से बच्चा क्या मिले हैं, ये आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे 17 नर कंकाल मिले हैं, 17 नर कंकाल, 17 नर, 17 नर कंकाल। प्रतापगढ़, जिला। यहाँ से बच्चा मिली है एक ही कब्र में युगल समाधि मिली है बच्चा, युगल समाधि मिली है बच्चा। युगल समाधि होती है नर प्लस नारी एक ही कब्र में। नर व नारी एक ही कब्र में युगल समाधि मिली है। एक स्थल और है बच्चा, एक स्थल है लथनाज। लथनाज ये बच्चा गुजरात में है। यहाँ से बच्चा क्या मिला है, यहाँ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं।
पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। ये बच्चा 4 स्थल हैं जहाँ पे अपन देखते हैं कि शव दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। पहला शव मिला दमदमा, पहला तो क्या कह सकते हैं, ये स्थल मिले, इसमें पहला पूला तो कुछ विशेष नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। दमदमा हरियाणा, एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं, ठीक है। उसके बाद लोखड़िया मिर्ज़ापुर मुन्ना भैया वाला, इसमें से 17 नर कंकाल मिले हैं, ठीक है, मुन्ना त्रिपाठी वाला। महादहा यूपी प्रतापगढ़ जिला, यहाँ से युगल समाधि मिली है बच्चा, नर व नारी एक ही कब्र में, ठीक है। लथनाज गुजरात, यहाँ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं को भी दफनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है बच्चा। तो बच्चा यहाँ तक आपका मध्य पाषाण काल समाप्त होता है, ठीक है, मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। अब अपन करेंगे जो तीसरा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट कौन सा है बच्चा? तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। अब अपन नवपाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, नवपाषाण काल पढ़ेंगे अपन। तीसरा है बच्चा नवपाषाण काल। तीसरा है बच्चा नवपाषाण काल, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं। नवपाषाण काल, इसका समय काल बच्चा लगभग 6000 BC से 2500 BC तक है नवपाषाण काल का समय काल, ठीक है, नवपाषाण काल का समय काल। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है बच्चा। इसमें बच्चा कृषि शुरू कर दी थी इन्होंने। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत कर दी थी इन्होंने। कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बच्चा। मेहरगढ़ जिसको क्या बोला जाता है? बलूचिस्तान की रोटी बोला जाता है बच्चा। बलूचिस्तान की रोटी किसको बोला जाता है बच्चा? मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है। सबसे पहली कृषि किसकी की? सबसे पहला जो कृषि किसकी की, कौन सी? सबसे पहली कृषि की इन्होंने जौ की। सबसे पहली फसल बेटा, सबसे पहली फसल जौ, ठीक है। जौ इन्होंने बोना शुरू कर दिया, जौ की खेती करनी शुरू कर दी। जौ की खेती करनी शुरू कर दी थी इन्होंने। कौन सी नदी के किनारे है ये? बोलन नदी के किनारे है बच्चा मेहरगढ़। बोलन नदी के किनारे है मेहरगढ़। कृषि की शुरुआत हो गई। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बच्चा? साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी कहा जाता है। मेहरगढ़ कौन सी नदी के किनारे है? बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ है, ठीक है। सबसे पहली फसल जौ, सबसे पहले उन्होंने जौ उगाया बच्चा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया? कृषि की शुरुआत हो गई इसमें, ठीक है बच्चा। कृषि करना इन्होंने शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। पूजा इन्होंने इसी समय में की शुरू।
पूजा, पूजा करना शुरू कर दिया बच्चा इन्होंने, पूजा करना शुरू कर दिया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बच्चा, पहिए का आविष्कार इसी समय काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कर लिया था बच्चा, पहिए का आविष्कार इस समय काल में हुआ है। ठीक है बच्चा, पहिए का आविष्कार इस समय काल में शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बच्चा काल में बच्चा ये आपको बताया मैंने, करसी की शुरुआत हुई, पूजा करना इन्होंने शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है, ये छोटे पत्थरों का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल में जो माइक्रो पत्थर हैं, छोटे पत्थर, माइक्रोन लिथ पत्थर, छोटे पत्थरों का सबसे अधिक प्रयोग इसी समय काल में किया जा रहा, इसी समय काल में किया जाने लगा। छोटे पत्थरों का उपयोग अधिक करते थे बच्चा ये। ठीक है, माइक्रोन लिथ छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, शिल्प उत्पादन शुरू कर दिया इन्होंने, शिल्प उत्पादन शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, नवपाषाण काल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बच्चा। सबसे पहले करसी करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, करसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है मेहरगढ़? बोलन नदी के किनारे। ठीक है, इतना समझ गए। मेहरगढ़ को क्या कहा जाता है बच्चा? मेहरगढ़ को कहा जाता है बलूचिस्तान की रोटी। ठीक है, वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है बच्चा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार इस समय काल में हुआ। छोटे पत्थरों का, माइक्रोन लिथ पत्थर, जो छोटे पत्थर होते हैं उनका उपयोग अधिक करते थे ये। शिल्प का उत्पादन करना शुरू कर दिया बच्चा। चलिए, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ अपन पढ़ेंगे, ये गृहवास शुरू कर दिया था इन्होंने, घरों में रहना शुरू कर दिया था, घर बना लिए थे बच्चा इन्होंने, घरों में रहना शुरू कर लिया था। कुछ स्थल मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि ये घरों में रहते थे, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक स्थल बच्चा है ब्रजहोश, ब्रजनहोश भी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्रजहोश। इसमें बच्चा क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला बच्चा ब्रजनहोश से। ठीक है, कहाँ से है ये? जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का है बच्चा। ठीक है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य है। एक बच्चा स्थल है इसमें गुफकराल, ये कहाँ का है बच्चा? ये भी बच्चा जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है बच्चा? यहाँ से मिला है अंडरग्राउंड घर। ठीक है, घर के नीचे कमरा, अंडरग्राउंड घर। अंडरग्राउंड घर के, अंडरग्राउंड घर के साक्ष्य मिले हैं बच्चा यहाँ से। ठीक है, इससे पता चलता है कि इन्होंने घरों में रहना शुरू कर लिया था बच्चा। ठीक है, ये घरों में रहने लगे थे बच्चा। ठीक है, उसके बाद बच्चा एक स्थल है दाऊंजली हेडिंग, ये है बच्चा असम का।
ठीक है। ये स्थल है बच्चा असम का। ठीक है। यहाँ से कुछ विशेष पत्थर मिले हैं, जेडाराइड स्टोन पत्थर। ठीक है। ये 3 कुछ इसमें बच्चा मुख्य स्थल हैं। ठीक है। नवपाषाण काल में कुछ मुख्य स्थल हैं जो ऐसा बताते हैं कि इन्होंने घरों में रहना शुरू कर लिया था। ठीक है। ब्रजहोश मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। गुफकराल अंडरग्राउंड घर मिला है बच्चा। ठीक है। गुफकराल से एक दाउजली हैंडिंग वो या नहीं है, जीआई टैग। ठीक है। जेटाराइड पत्थर, जेटाराइड पत्थर स्टोन यहाँ से मिले हैं बच्चा। कहाँ से मिले हैं? दाउजली हैंडिंग असम से। ठीक है। यहाँ पे आपका नवपाषाण काल बच्चा ख़त्म होता है। ठीक है। तो आज आपने देखा जो पूरा पाषाण काल है, सॉरी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसके अपने तीनों कालों को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल अपने शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले एक छोटा सा प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के मध्य एक ताम्र पाषाण काल आता है बच्चा। कल सबसे पहले अपन ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद अपन आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी है उसको पढ़ेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।